साल बाद एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। और अगर ये फैसला पूरी तरह से लागू हो जाता है तो तेल की कीमतों से लेकर सप्लाई चेन तक सब कुछ बदल सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। बात हो रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की और उसकी कथित फैसले की, जिसमें कहा यह जा रहा है कि वो ओपेक और ओपेक प्लस जैसे समूहों से अलग होने पर विचार कर रहा है या फिर बड़ा बदलाव कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे पहले एक जरूरी बात साफ कर दे कि इस तरह के दावे बहुत बड़े होते हैं और आमतौर पर इन पर आधिकारिक पुष्टि, विस्तृत नीति, दस्तावेज और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग की जरूरत होती है। इसलिए इसे समझते वक्त हमें तथ्यों, संकेतों और संभावित असर तीनों का संतुलन देखना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि अगर यूएई जैसा बड़ा तेल उत्पादक देश ओपेक के ढांचे से अलग होता है या फिर अपनी रणनीति बदल देता है तो इसका मतलब क्या होगा दुनिया के लिए और खास करके भारत जैसे देश के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि ओपेक क्या होता है। ओपेक एक ऐसा समूह होता है जो दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों को एक साथ लाता है और इसका मकसद होता है तेल की सप्लाई को मैनेज करना, साथ ही प्रोडक्शन लिमिट तय करना और कीमतों को स्थिर यानी स्टेबल रखना। बाद में ओपेक प्लस बनाया गया है जिसमें रशिया जैसे देश भी शामिल हैं ताकि ग्लोबल ऑयल मार्केट पर ज्यादा कंट्रोल रखा जा सके। और अब अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देश इस ढांचे से अलग होता है या फिर ज्यादा स्वतंत्रता चाहता है तो इसका मतलब होता है कि वो अपने हिसाब से तेल उत्पादन बढ़ा सकता है, कम भी कर सकता है और अपने व्यापारिक फैसले खुद ले सकता है। ये सीधे सीधे ओपेक के उस मॉडल को चुनौती देता है जिसमें सभी सदस्य एक तय रणनीति के तहत काम करते हैं। अब सवाल उठता है कि भारत के लिए ये इतना अहम क्यों माना जा रहा है। तो बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक माना जाता है। हम अपनी जरूरत का लगभग 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदते हैं। ऐसे में अगर कोई भी बड़ा उत्पादक देश जो पहले ओपेक के नियमों से बंधा था अब खुलकर सप्लाई बढ़ाता है तो भारत को सस्ता और स्थिर तेल मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। यहाँ पर यूएई का रोल और भी ज्यादा खास हो जाता है। दरअसल बता दें कि भारत और यूएई के बीच पिछले कुछ सालों में रणनीतिक रिश्ते काफी हद तक मजबूत हुए हैं। ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और निवेश हर सेक्टर में सहयोग बढ़ा है। और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई नेतृत्व के बीच लगातार हाई लेवल मीटिंग्स होती रही जिससे भरोसा और भी गहरा हो चुका है। अब बात करते हैं सप्लाई रूट की, जो इसे पूरे मामले को सबसे ज्यादा अहम हिस्सा पर लाती है। यूएई की एक रणनीति पाइपलाइन है और हबशान से फुजारा तक सीधे तेल को गल्फ ऑफ ओमान के किनारे लाती है। ये इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल यहाँ भारत से भी आता है। यहाँ किसी भी तनाव जैसे ईरान और पश्चिमी देशों के बीच टकराव या का सीधा असर सप्लाई पर पड़ता है। लेकिन यूएई की इस पाइपलाइन के इस जोखिम को यहाँ पर कम कर देता है। मतलब ये है कि अगर यूएई भारत को सीधे और ज्यादा मात्रा में तेल सप्लाई करता है तो भारत को न सिर्फ सस्ता तेल मिलेगा बल्कि सप्लाई ज्यादा सुरक्षित भी हो सकती है। अब जरा समझते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या कहती है। तो दरअसल बता दें वेस्ट एशिया में पिछले कुछ समय से तनाव बना हुआ है और खास करके ईरान और बाकी के देशों के बीच। ऐसे में अगर हर देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीति स्वतंत्रता को मजबूत करना चाहता है और यूएई अगर अपने फैसले खुद लेने की दिशा में बढ़ता है तो ये उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ओपेक छोड़ना या फिर उससे अलग होना कोई भी आसान या तत्कालीन फैसला नहीं होता। इसके पीछे आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक दबावों का लंबा समीकरण होता है। इसलिए किसी भी बड़े बदलाव को अंतिम मानने से पहले आधिकारिक घोषणाएं और अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि का इंतजार हमें करना होगा। लेकिन अगर इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाते हैं तो असर इसका काफी बड़ा हो सकता है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है, सप्लाई चेन में बदलाव हो सकता है और नए व्यापारिक समीकरण। भारत के लिए इसका मतलब होगा बेहतर सौदे, ज्यादा विकल्प और ऊर्जा सुरक्षा में मजबूती। आखिर में सवाल यही है कि क्या ये फैसला सच में ग्लोबल ऑयल सिस्टम को बदलेगा या फिर ये सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की एक तरीका है।